गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे और आनंदित होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला है और आगे भी संभाले रहेंगे। मुझे, आपको, हम सब को आज अगर हम सब इस संसार में जीवित हैं तो उसकी दया और करुणा और कृपा और भलाई के कारण से हैं। आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं, पर वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना जरूर कर लें और प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के लिए स्वर्गीय पिता धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। स्वर्गीय पिता, आप इसी से प्रसन्न हो जाने वाला परमेश्वर हैं। आप सारे सृष्टि के मालिक हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। सब कुछ आपका है प्रभु। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु से आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अपने आप में स्वयं प्रसन्न हैं। फिर भी पिता, आप हमारे हृदय की सच्चाई से धन्यवाद चढ़ाया हुआ धन्यवाद बलि से आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक भलाई के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, महान प्रेम के लिए, जो अपने प्रेम के निमित्त आपने हम सब के जीवन पर हमेशा दया कृपा बनाए रखा, संभाले रखा और जीवन की सारी ज़रूरत आवश्यकताएं पूरी की। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के जो वीडियो के द्वारा आपने अपना सत्य वचन दिया है हम सबके जीवन में आशीष की भरपूरी के लिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें दे महान परमेश्वर, यह वीडियो हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब खरबों लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों के जीवन में आपकी प्रेम और भलाई हर एक के जीवन में पहुँचे और मनुष्य जो है सच्चा इंसान बनकर एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भलाई करते जीवन जिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। अर्थात ऐसा ही हो। बोलिए आमीन। इब्रानियां 13 अध्याय 15 और 16 आयत। इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। 2 बलिदान है, एक स्तुति रूपी बलिदान और एक उदारता, यानी एक दूसरे को प्यार देना, प्यार दिखाना, सिर्फ मुख से ही नहीं, कर्म से भी। यदि आप एक दूसरे के साथ आप उदारता दिखाते हैं, भलाई करते हैं, एक दूसरे के आवश्यकता में खड़े होते हैं और दिल से किसी की सहायता करते हैं, परमेश्वर देखता है। उसकी आंखें है, वो देखता है कि हम क्या करते हैं। तो हमारे ऐसी उदारता से परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए क्या कुछ भरपूरी नहीं है, सब कुछ भरपूरी है। परमेश्वर भले मनुष्य से अति प्रसन्न होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे के साथ क्या करें? उदारता दिखाएं, अर्थात उसके साथ प्रेम दिखाएं, कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ बांटें।
जो परमेश्वर ने आपको दिया है, नहीं दिया है, आपको नहीं मिला है, तो परमेश्वर से मांगे और अपने जीवन में कुड़कुड़ करके ना जिए। हाँ, कुछ लोगों के पास नहीं है तो अपने जीवन में भली इच्छा रखता है कि हे प्रभु, मुझे यदि आप कुछ देंगे तो हम भी देंगे। लोग प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर देता है। और परमेश्वर कैसे देता है, कब देता है, किस प्रकार देता है, इस बात को आपका दिमाग नहीं समझेगा, परमेश्वर ही समझता है। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 27 और 28 आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ऐसा नहीं कहना है। अगर है, शक्ति है आपके पास, तो क्या है, हमें एक दूसरे की सहायता करना है। अरे मनुष्य मनुष्य की सहायता नहीं करेगा तो आपका सहायता दूसरा कौन करेगा, पहले बताइए। मनुष्य मनुष्य का ही सहायता करता है। ये बातें हमारे जीवन में एक जागरूकता हमेशा बनी रहे कि हम एक दूसरे के साथ क्या करें, भलाई करें। कर भला तो हो भला। चलिए आगे, और भी बहुत सारे वचन हैं। शुरू से लेकर के वीडियो को आगे लास्ट तक देखते रहें और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाएं। वीडियो को भगा भगा करके ना देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जैसा आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं वैसा ही आप करें। यदि आप शेयर करते हैं तो और लोगों का भी जीवन बदलेगा और एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, भलाई करेंगे। भलाई जब संसार में भलाई ही भलाई होगी तो सुख शांति आनंद की भरपूरी होगा। आप प्रेम से, शांति से, आनंद के साथ में जीवन जी सकते हैं। फिर आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा कि घर में ताला लगाना पड़ेगा, चोर आ जाएगा। भला इंसान किसी के साथ में बुराई नहीं करता। पहला पत्रस 3 अध्याय 13 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय 13 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? कोई नहीं। इसलिए हमेशा हमारे अपने जीवन में एक उत्तेजना होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ क्या कर सके, भलाई कर सके। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 आयत में लिखा हुआ है, सावधान किया है। हम मनुष्यों को सावधान किया है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। अगर हो सकता है आपके साथ कोई बुराई करे, पर उसके साथ आपको क्या नहीं करना है, बुराई नहीं करना है।
यदि आप उसके साथ बुराई करते हैं तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बुराई करने वाला, कहते हैं, भला इंसान और बुरा इंसान। अरे भाई, मैं एक बात आपको आँख खोल देने वाली, कान खोल देने वाली और जबान खोल देने वाली बात बता रहा हूँ। भला तो इंसान होता है पर बुरा इंसान नहीं होता है। बुरा जो होता है वो सीधे शब्दों में ये कहा जाए उसे शैतान है। वो शैतान, शैतान झूठा, चोर, डाकू, हत्यारा, बेविचारी, सारे घृणित काम करने वाला शैतान है वो। उसे आप शैतान भी कह सकते हो। और ऐसा करना, उसको जागृत करना भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आप पर क्रोधित हो जाए, और हो भी सकता है, पर उसका क्रोध तुरंत क्षणिक भर के लिए होगा। फिर वो ध्यान करेगा, आखिरकार मुझे शैतान बोला तो क्यों बोला, तो जागृत हो जाएगा। आप उससे कह सकते हो कि देख, यदि तू बुरा कर रहा है तो बुरा करने वाला कौन है? बुराई तो केवल शैतान करता है। यदि तू बुरा कर रहा है तो शैतान बन रहा है तुम, बल्कि बन चुका है तू। तो लौटा, शैतानी जीवन से लौटा, अपने जीवन को बदल। परमेश्वर ने इंसान बनाया है, इंसान बन और एक दूसरे के साथ प्रेम कर और भलाई कर, तभी तू भला इंसान कहलाएगा। बुरा इंसान नहीं होता है, बुरा तो शैतान ही होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप बेहिचक किसी को कह सकते हो, अगर कोई आपके साथ बुराई करता है, किसी के साथ बुराई कर दे, सीधे बोलो, ए शैतान। शैतान, तेरा सामना करने के लिए मैं खड़ा हूं। तुम एक दूसरे के साथ कैसे बुराई कर सकता है? परमेश्वर ने मुझे इंसान बनाया है, और इंसान का काम होता है एक दूसरे के साथ भलाई करना, इसीलिए मैंने तुमको बोला है। ऐसा आप उसे आपके समझ के अनुसार उसको समझा सकते हो। चलिए हम आगे चलते हैं। पर उसके साथ हमें बुराई नहीं करना है। बाइबल में लिखा भी है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा भी है कि हमें बुरे का सामना नहीं करना चाहिए। पर अगर अवसर मिले तो आपको ऐसा बोलने में भी हिचकना नहीं चाहिए। मैं तो बोल देता हूँ, अब बोल भी दूंगा। अगर मैं आज परमेश्वर की प्रेरणा पा करके अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, तो मैं केवल आप ही को नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी बोल दूंगा। अगर मैं ऐसा कुछ देखूंगा किसी के साथ, कोई बहुत ही बुरा कर रहा है, तो मैं बोलने में हिचकूंगा नहीं। और इस बात को हमें हमारा सब लोग सपोर्ट करेंगे जो भले होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 17 अध्याय। नीति वचन 17 अध्याय 13 आयत। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न होगी। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न होगी। अर्थात उसके जीवन से, उसके घर मतलब क्या होता है? मनुष्य तो एक घर में रहता है ना, शरीर में रहता है, देह में रहता है ना। उसके शरीर से, उसके देह से शैतान दूर नहीं होगी। और जब तक शैतान उसके जीवन में रहेगा, जो बुराई करता है, तब तक उसके जीवन को भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करना चाहिए? शैतान को अपने जीवन में बैठाना चाहिए। और झूठा, चोर, डाकू, हत्यारा, बेविचारी, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को लूटने वाला, मारपीट करने वाला, धमकी देने वाला, पाखंड करने वाला, 10-20 माला टांग करके और दाढ़ी बना करके, बाल बड़े बड़े करके और काले पीले कपड़े ओढ़ करके पाखंडी बनना चाहिए इंसान को? नहीं।
रिपीट कर रहा हूँ इस वचन को, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके जीवन से बुराई दूर ना होगी। तो चाहे कितना भी माला पहन लो, दाढ़ी बना लो, कपड़े ओढ़ लो, चंदन टीका कर लो, बड़े बड़े क्रूस टांग लो, कुछ भी कर लो, शैतान जीवन से जाने वाला नहीं होगा। और शैतान के स्थान कहाँ है? शैतान का स्थान फिलहाल तो अभी पृथ्वी पर भी है, नीचे नरक में भी है। और मनुष्य को इस पृथ्वी पर शैतान इसलिए अपना संगी बनाता है कि उसको नीचे नरक ले जाए, क्योंकि शैतान को दंड मिला हुआ है नीचे नरक में, और शैतान नहीं चाहता, और ये भी मनुष्य के कारण ही उसको दंड मिला है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसमें हमारे वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। शैतान के ऊपर में हमने बनाया है वीडियो, शैतान कौन है, वो क्या करता है, उसका वो पहले कहाँ था, वो कैसा था, उसका अभी इरादा क्या है, बहुत सारे बातें हैं। संक्षेप में हमने बहुत कुछ बताया है। और भी ज़्यादा समझने के लिए आपको परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ना होगा, और परमेश्वर के सत्य वचन को समझने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर का स्वरूप जीवन भी होना चाहिए, तभी आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। शारीरिक समझ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, पर ज़्यादा जानकारी के लिए गहरी रहस्य, भेद की बातें, रहस्य की बातें, सत्य की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, मनुष्य की बातें, सब बातों को समझने के लिए आपको एक नया जीवन होना, आपको नया जीवन लेना जरूरी है। जब तक आपको नया जीवन प्राप्ति नहीं होगा, आप नहीं जान सकते परमेश्वर के गुप्त रहस्य बातों को। शुभोपदेशक ये भजन 37 का, भजन संहिता 37 का 27 आयत। भजन संहिता 37 का 27 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने, बुराई को छोड़, अगर बुराई कर रहे हो तो बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बनेगा। अन्यथा यदि तुम बुराई करेगा तो सर्वदा के लिए क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, नीचे नरक में चला जाएगा। अग्नि ज्वाला कुंड जो है, काला आग इंतजार कर रहा है बुराई करने वालों को। बुराई को छोड़ मतलब शैतान मत बन, शैतानी जीवन मत जी, और भलाई कर, इंसान बन, और तू सर्वदा बना रहेगा। सदा काल का जीवन, सदा काल का धन, सदा काल का धर्म, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद जहाँ रहता है परमानंद, वहाँ सर्वदा बना रहेगा। बोलिए आमीन। अर्थात ऐसा ही हो, या तथास्तु, कुछ भी बोल दे, अपनी जाति भाषा के अनुसार। शुभोपदेशक, शुभोपदेशक 3 अध्याय और 12 में लिखा है, ध्यान से सुने। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। अरे हम आप क्या हैं? बहुत धनिष्ठ बुद्धिमान राजा, जिसको परमेश्वर ने धन संपत्ति और बुद्धि से भरपूर किया, वो शुभोपदेशक राजा सुलेमान क्या कहते हैं? उन्होंने परमेश्वर के सेवक थे, वो सच्चा सेवक थे,
और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, उनको दान दिया, वरदान दिया, बुद्धि दी और इतना धनिष्ठ बना दिया उनको कि पृथ्वी में उनके जैसा उनके बराबर कोई धनी नहीं था। उन्होंने सब कुछ करके जीवन में देखा और सबसे बहुमूल्य बात जो थी उन्होंने लिख दी। मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। निचोड़ क्या आपने जान लिया है? जो नहीं जानता इसलिए तो बुराई करता है, पर जो जान लेता है और भलाई करता है वो आनंद के साथ जीवन जीता है। पर जो जान लेता है, जानता है कि मुझे भलाई करना चाहिए और नहीं करता, फिर वो क्या करता है? पाप करता है। अब पाप करना क्या है? जीवन में, अपने जीवन में उसकी मजदूरी क्या है? मौत, मृत्यु। मरेगा, सीधे मर करके नीचे नरक में जाएगा वो। मैं डरा नहीं रहा हूं। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने सत्य वचन में कहा कि जो पाप करेगा वो मरेगा, अर्थात हमेशा के लिए मुझसे दूर रहेगा। वो कभी भी मेरे पास नहीं आ पाएगा, चाहे वो कितना भी अनंत काल तक तड़पते रहे, उसमें उससे प्रार्थना करते रहे, मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। उसने जो मैंने डाल दिया तो डाल दिया, अब जाओ तड़पते रह भाई। मनुष्य के लिए अवसर है, जीते जी, अपने जीते जी क्या है? अपने जीवन को परिवर्तन करना, अपने मन को परिवर्तन करना है, ताकि हम परमेश्वर के दृष्टि में उसका बेटा और बेटी बन करके, सच्चा इंसान बनकर जीवन जिए। बुरा नहीं, बुरा करेंगे परिणाम बड़ी भयानक होगा। भयानक अभी कुछ नहीं दिखता है आदमी को। बुरे कामों का दंड मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैं अपने तरफ से कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलता हूं जो झूठे मनुष्य बोलता है। देखिए, सबोपदेशक 8 का 11 से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखिए, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। बाइबल है आपके पास? बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है डाउनलोड कीजिए। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है और बुरा करते रहता है। अंत परिणाम जो होगा बड़ी भयानक होगा। सड़ के, गल करके, कीड़े फड़ करके, नाना प्रकार के आज जो संसार में बीमारी जो देख रहे हैं, वो किस कारण से है? बुराई के कारण से। बुराई शैतान की ओर से ये जो बीमारी आती है मनुष्य के जीवन में पकड़ लेता है। और कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित है लोग, इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। वो किस कारण से है? सब बुराई के कारण से है, पाप के कारण से है। फिर भी मनुष्य जो है क्या है? बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरा काम करने इच्छा से भरा रहता है। कितना बुराई करें, कितना बुराई करें। आगे लिखा है, आगे 12 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। चाहे पापी 100 पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं,
उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। जो बुरा काम करता है उसको दुष्ट कहा गया, शैतान। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी हो नहीं पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। और लंबी जीवन भी जिया तो क्या हुआ, आखिरकार उसका प्राण तो नीचे नरक में ही जाएगा सदा के लिए, अनंत काल के लिए तो तड़पता ही रहेगा। मनुष्य कहता है किसने जाना, मरने के पश्चात क्या है। अरे भाई, दिन है तो रात है, तो दिन भी है, दिन है तो रात भी है, स्वर्ग है तो नीचे नरक भी है, बुराई है अच्छाई है, सब कुछ है। परमेश्वर ने सबको अपने सत्य वचन से सबको ज्ञान प्रकट किया है कि भली भांति समझ ले, जान ले। चलिए आगे चलते हैं। स्वभोपदेश 3:12 हमने पढ़ा था। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और याकूब 4:17 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर ने अपने सत्य वचन हम सब के लिए दिया है, ताकि हम सावधान हो जाएं और क्या ना करें, पाप ना करें, बुराई ना करें किसी के साथ। गलातियां 6 अध्याय, गलातियां 6 अध्याय 9 और 10 आयत ध्यान से सुने। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ क्या करें, भलाई करें। आगे विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यदि आप विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, शैतान पे नहीं। शैतान जो संसार में ईश्वर बन के बैठा है और लोगों के जीवन में बैठ करके राज कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों भाइयों की बात कर रहा हूं मैं, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ जो जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है। हमें उसके साथ कितना और भलाई करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक का हमारा क्या है, भाई है। स्वर्ग में भी हमारे साथ रहेगा। यदि हम उसके साथ में बुराई करेंगे तो हम तो फिर वही हो गए, फिर शैतान ही बन गए। फिर जैसे संसार में लोग शैतान बने बैठे हैं, तो उसमें और हमें क्या फर्क पड़ गया। परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं, बेटियां कहलाते हैं। यदि फिर एक दूसरे के साथ बुराई करते हैं तो फिर क्या है, शैतान के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। इसलिए सबके साथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 10 आयत, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। क्या विश्वासी भाइयों के साथ में ये प्रेम दिखा जा रहा है, भलाई देखी जा रही है? बहुत कम। पर हाँ, लोग पछताव कर रहे हैं, बदलाहट ला रहे हैं। ये सब बातें कुछ कम इसलिए देखी जा रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, संसार से नए नए लोग आ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि भाई भलाई क्या है, बुराई क्या होगी। हमेशा बुराई में ही तो जिया है, अपने जीवन में बुरी दिशा से फिर करके लोग जो है आ रहे हैं, जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, आ रहे हैं और सीख रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और वो भी सिद्ध हो जाएंगे।
शुद्ध और सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। हमारा आचार विचार व्यवहार स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आमीन। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 11 है। हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर को देखा ही नहीं। जो बुराई करता है वो परमेश्वर को देखा ही नहीं, तो जानेगा कैसे? अरे भाई, जिस चीज को हमने देखा ही नहीं उसको जानेंगे कैसे? तो कौन जानता है? जो भलाई करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की बेटे हैं, परमेश्वर के बेटियां हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दासियां हैं। पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। और जो परमेश्वर को नहीं देखा तो देखेगा भी नहीं। तो किसको देखेगा? शैतान को, यहां भी और नीचे नरक में भी। क्यों? या तो भलाई करके जीवन जिएगा या तो बुराई करके जीवन जिएगा। अब बुराई करेगा तो नीचे नरक, अगर भलाई करेगा तो पिता परमेश्वर यीशु का बेटा और बेटी बन करके यहाँ भी और वहाँ भी स्वर्ग में भी जीवन जिएगा। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। नीति वचन, बस 1 वचन, 2 वचन और 3 वचन। 3 वचन 3 मिनट की बात है, और 3 4 5, 3 से लेकर 5 मिनट तक बस। नीति वचन 11 अध्याय 23 आयत। ध्यान से सुने। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। किसकी? किसकी लालसा भलाई की होती है? धर्मी की। कौन से धर्मी? गुरुजी, पाखंडी गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी, 10-20 माला टांगने वाला, काले पीले चादर ओढ़ने वाला, बहुत तरह से कर्म कांड करने वाला, दिखाने वाला, झूठा पाखंडी, वो नहीं, वो धर्मी नहीं। जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है उसकी बात हो रही है। वो है जीवित अद्वैत परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने नया जीवन पाया, परमेश्वर से नया जीवन पाया। वो जानता है, वो जानता है धर्मी और अधर्मी में क्या अंतर है, फर्क है। धरती और आसमान, धरती और आसमान का अंतर जानते हैं? कोई जानता है? नहीं जानता है। इतना है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। दुष्ट कौन? बुराई करने वाला। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। दुष्ट का जो आशा है वो क्या है? कि मैं एक दूसरे के साथ बुराई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, क्या कुछ नहीं करूंगा। उसकी जीवन की जो आशा है वो क्या है? क्रोधी है।
लास्ट में क्या उसे मिलेगा? क्रोध। क्रोध कमा रहा है वो, क्रोध कमा रहा है अपने जीवन में। आग, क्रोध मीन्स आग कमा रहा है वो, उसको आग ही मिलेगा और जलते रहना पड़ेगा उसको नीचे नरक में। दुष्ट बचने वाला नहीं है। और नीति वचन 11 का 27 आयत में लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। देखिए ये बात सच है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई की खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। शैतान आ पड़ता है, कहता आजा बेटा, आप मेरे आजा, मेरे रिमांड में आजा, अब मैं तुझे बताऊंगा कैसे करना है। मैं तेरा अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तू मेरा हथियार बनेगा। आजा 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 आजा, तेरा ही इंतजार था। तीतुस 3 अध्याय 8 आयत। तीतुस 3 अध्याय 8 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। ये परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर अपने लोगों से, जो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, दास है, दासियां हैं, उनको बताया जा रहा है तो सबके लिए, पर विशेष करके ये वचन उनके लिए है जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। भले भले। इफिसियों, बस लास्ट वचन, इफिसियों 2 अध्याय 10 आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, किसके? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। किसको तैयार किया? हमको, जीवित अद्वैत परमेश्वर विश्वास करने वालों को, कि अब तू संसार में, मैंने तुझे सिरजा है, जन्म दिया है, नया जन्म दिया, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया है, दास बनाया, दासी बनाया, अब तू भला काम कर। क्या कर? भला काम कर। भला काम क्या है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए भलाई करना। कोई शैतान के बंधन में है, हारी में है, बीमारी में है, लाचारी में है, बेगारी में है, कहीं भी किसी भी बुरी दिशा दशा में है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी सहायता करना, मदद करना। इसके विरोध में शैतान खड़ा तो होता है। भलाई क्यों कर रहा है भाई? तुम धर्म परिवर्तन कर रहा है। शैतान बड़ा सिंह निकल जाता है और जबान बड़े बड़े जो है ना, बर्छी की तरह, सांप की तरह, ये सब उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। धर्म परिवर्तन क्यों? भलाई कर रहा है भाई, क्यों प्रेम दिखा रहा है भाई? धर्म परिवर्तन। ऐसी जहरीली उल्टी सीधी बातें बोल करके लोगों को क्या करता है? जहर भर देता है, मानो दांत गड़ा करके जहर निकालता हो। सुनने वालों को जीवन में जहर भर देता है और भलाई करने वालों के लिए, प्रेम दिखाने वालों को जहर भरने की कोशिश करता है ताकि ये भलाई ना कर सके।
अरे भाई, तेरे जहर से क्या होगा? दुष्ट शैतान सांप का जहर से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परमेश्वर ने जैसा हमें जीवन दिया हम वैसा ही करेंगे। अरे अगर हमने बंगाली, मान के चलिए कोई बंगाली घर परिवार में जन्म लिया, वो बंगाली ही बोलेगा। मछली खाता है बंगाली, मछली ज़्यादा खाएगा, कितना भी तुम मना कर लो। शेर का, कोई जंगली शेर है तो घास नहीं खाएगा, क्या है, मांस ही खाएगा। तो परमेश्वर ने जिसको, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, जिसको जहाँ जैसा परमेश्वर ने बनाया है वो वैसा ही करेगा। तो परमेश्वर ने हमें भला इंसान बनाया, हम भला ही करेंगे, एक दूसरे के साथ भला ही करेंगे, बुराई तो करेंगे नहीं। हमको शैतान बन के तो जीना है ही नहीं। हमको तो पता है कि शैतान बनना क्या है, नीचे नरक परमेश्वर की ओर से दंड पाना है, सदा के लिए तड़पते रहना है, अनंत काल के लिए। वो नहीं जो बोल रहे हैं गाने सुन करके, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। वो नहीं, मजा कितनी बड़ी सजा है वो तो बाद में पता लगेगा, अभी तो ले लो मजा। पहाड़ों में जाके, होटलों में जा करके, पार्क में जा करके, कहाँ कहाँ जाके, झाड़ियों में जा करके, इंजॉयमेंट के नाम पे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पे इंजॉयमेंट करते हो, फिर परिणाम क्या होता है? देखो, आंख है, कान है, सुन रहे हो, देख रहे हो। देखिए, बुराई तो बुराई है, बुराई प्रकट हो जाती है, बुराई छिप नहीं सकती। अरे उजाले के सामने अंधेरा रहता है क्या? नहीं रहता। तो सब कुछ बेपरद है परमेश्वर के सामने में। जिसने हमें को, आपको, दुनिया को बनाया, उसके पास आँख है, कान है, दिल है, दिमाग है, सब कुछ है। अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें को, आपको, सबको बनाया है। तो हमें परमेश्वर के संतान होकर के हमें शैतान नहीं बनना है, हमें इंसान ही बनना है। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला प्रेमी पिता, प्रेमी परमेश्वर इस जगत में आया। उसने हम सबको अपना नाम दिया कि तू मेरा नाम लेते रह, मेरा नाम ले, मेरे नाम से जीवन पाओ, मेरे नाम से काम करो, मेरे जीवन से सब कुछ सफलता पाओ, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। पर आप, हम या कोई भी व्यक्ति अगर उस नाम को अपने जीवन में नहीं लेंगे, जो फ्री में है, शैतान कहता है कर्म करो, धर्म करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या कुछ नहीं करते। भरमा करके आदि से लेकर के ना जाने कितने लोग भ्रमित हो करके शैतान के भ्रम में नाश हो गए। पर ये अंत समय है। परमेश्वर जो भला है नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसकी खेती फसल जो है नुकसान हो। वो चाहता है कि पूरा के पूरा हमारे खलियान में आए, हमारी बखारी में आए। वैसे ही है, परमेश्वर सृष्टि करता है और वो नहीं चाहता है कि एक भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर की दया को, कृपा को, करुणा को, भलाई को, महान प्रेम को प्राप्त करे, उस पर विश्वास करे और विश्वास करके आनंद जीवन पाए। करना क्या होगा? कहाँ जाना होगा? कहीं नहीं जाना होगा, कुछ नहीं करना होगा, न कुछ लेना होगा न देना होगा। पाखंडियों के जाल से, चाल से बच के रहो और आ जाओ जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास। तो आने के लिए क्या करना होगा? जहाँ कहीं भी हैं, घर में है, खेत में है, खलियान में है, शहर में है, नगर में है, रेल में है, या महापाप करके, अपराध करके जेल में है, कहीं भी हैं, सर टिकाएं और कहे, हे सर्वशक्तिमान दयालु जीवित परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ। मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, गारे गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मेरे पाप को क्षमा करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले,
आज से ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करना हूँ। मैंने जान लिया हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं, आपके छोड़ दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने जाने अनजाने में पापी पाखंडी का पूजा किया, शैतान का पूजा किया, बहुत बुरा किया। सबको माफ़ करे प्रभु, मुझे धो दे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैंने नया जीवन आपसे मांगा, आपने मुझे नया जीवन दिया। आज से मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। आमीन। बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। बाकी आपने एक छोटा सा प्रार्थना करनी है, बाकी परमेश्वर पे छोड़ दे। परमेश्वर आप बाकी का परमेश्वर सब कुछ आपके समझ से कहीं बढ़कर वो सब कुछ कर देगा आपके जीवन में। फिर आपके जीवन में एक ताजगी आएगी, जीवन से अंधकार हट जाएगा। सब कुछ देखने लगोगे, जानने लगोगे, समझने लगोगे और वह सब कुछ करने लगोगे जो मनुष्य की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में भला है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, ये मेरी दिल की दुआ है। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की। एक बार बोल के देखिए क्या होता है, खुद देख लो। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।